तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा कि वीडियो नहीं आ रहा है। तो कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी जो थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो हमने सोचा कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो वीडियो को क्यों नहीं डाला जाए। तो ठीक है, तो हमने जितने भी पोएम हैं क्लास 12 के इंग्लिश कोर में जितने भी पोएम हैं, ठीक है, आप लोग को शायद 5-6 पोएम पढ़ना है। तो उस सब पोएम का मैं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा हम लोग के पास जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है? जो फर्स्ट चैप्टर है माय मदर एट 66, जिसका राइटर है कमला दास, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है, व्हाट डज़ द पोएट नोटिस इन द आउटर वर्ड्स? तो इसका जो आंसर दिया है हम लोग के पास, वो आंसर है अ स्प्रिंटिंग ट्री एंड रनिंग रोड्स। अ स्प्रिंटिंग ट्री एंड रनिंग रोड, ठीक है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन व्हिच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटेन स्टोरीज एंड नॉवेल्स? वो कौन से लैंग्वेज में स्टोरी और नॉवेल्स लिखा करती थी? तो इसका जो आंसर है वो है इंग्लिश एंड मलयालम, ठीक है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ें, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज सिग्निफाइंस ऑफ द टाइटल माई मदर एट 66? माई मदर एट 66 है, वो क्या सिग्निफाई करती है, ठीक है? इसका जो आंसर हो जाएगा पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर, ठीक है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ें, इसमें पूछा गया है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन पोएम। इस पोएम में मदर माई मदर एट 66 में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, वो क्या है? ठीक है? वो है मेटाफोर, सिमिली सिमिली एंड एलिट्रेशन। मेटाफोर, सिमिली एंड एलिट्रेशन, ठीक है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े हम लोग, जिससे पूछा गया है, व्हाट डिड द पोएट लुक एट द मदर अगेन? ठीक है? बिकॉज़ ऑफ हर लव, ठीक है? हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े, जिसमें पूछा गया, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? जिस पोएम है माय मदर एट 66, उसका मेन आइडिया क्या था? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटर्नल पेनफुल ओल्ड एज एंड इट्स फियर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया है, व्हिच राइमिंग स्कीम यूज्ड इन दिस पोएम? इसमें कौन-सा राइम स्कीम यूज़ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्री वर्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 में जो पूछा है, क्वाट्स एन एग्जांपल ऑफ अ पोएम, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरी चिल्ड्रन, ठीक है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े, तो हम लोग ने पूछा गया, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड? रेजिग्नेशन, एक्सेप्टेंस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े हम लोग, इसमें पूछा गया, व्हिच पोएट्री डिवाइस फॉर प्रिंटिंग? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े, इसमें पूछा गया, व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम? पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम, इसका जो आंसर है उसको होगा सी यू सून अम्मा, जैसे कि आप लोग पोएम में वही पढ़े होंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़े, इसमें पूछा गया, व्हाट डू द पार्टिंग्स वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? जो पार्टिंग वर्ड्स है सी यू सून अम्मा, वो क्या सिग्निफाई करता है? वो है करता है पोएट ऑप्टिमाइज फेयरवेल, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारे इस पोएम में पूछ सकता है, जहाँ से क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है और पिछले वर्ष पूछा भी है। तो इसमें पूछा जा सकता है, वेयर इज द पोएट गोइंग एंड हु इज विथ हर? पोएट कहाँ जा रही थी और उसके साथ कौन था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ सकता है, व्हाट मेड कमला दास फील सैड व्हेन शी सॉ हर मदर? कमला दास को क्या फील होता है जब उसकी माँ का चेहरा वो देखती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड एट द लेट विंटर रेन्स? आप लोग आप लोग पोएम में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है उसकी माँ को का फेस जो है लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े हम लोग, जिसमें पूछा गया है, व्हाई डज़ कमला दास डिस्क्राइब द यंग ट्री स्प्लिटिंग? जो कमला दास है वो पोएम में समझाई है यंग ट्री स्प्लिटिंग डिस्क्राइब करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े, जिसमें पूछा गया, व्हाट डू द पार्टिंग वन सी यू सू अम्मा ऑफ द पोएट एंड हर सिमिली सिग्निफाई? ठीक है? तो अगर आप लोग पोएम पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्या होगा आंसर, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पोएम नंबर सेकंड की ओर बढ़े हम लोग, ठीक है? पोएम नंबर सेकंड, ठीक है? ठीक है? पोएम नंबर सेकंड की ओर बढ़ें, इसमें फर्स्ट में इसका जो राइटर है, पोएम नंबर सेकंड है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एरिया, ठीक है? इसका जो राइटर है वो है स्टेफन स्पेंडर, ठीक है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट में इसका जो है पूछा गया है, व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम एज रिफ्लेक्ट? सैडनेस, लैक ऑफ इंथेनियस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, व्हाट इज द ट्री रूम इन द पोएम, ठीक है? रूम्स रूम ऑन द ट्री स्क्वायरल। थ्री क्वेश्चन है, व्हाट थीम डिड द पोएट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पोएम, ठीक है? सोशल जस्टिस एंड क्लास इक्वालिटीज, ठीक है? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़े, जिसमें पूछा गया, व्हाट डू कैटॉम्बस सिग्निफाई? कैटॉम्बस क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है? अंडरगोज सेंटिमिटी शोइंग इरिलेवेंस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट डू द वर्ड्स
देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फ्रॉग कॉनवे, नो होप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट डज द व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब, पोएम क्या डिस्क्राइब करा है? एलिमेंट्री स्कूल स्लम इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े हम लोग, जिसमें पूछा गया व्हाट इज द हेड ऑफ टॉल गर्ल वेट डाउन, जो हेड गर्ल थी उसका जो गर्दन था वो झुका हुआ क्यों था? ठीक है, बाय द बर्डन ऑफ वर्क, वर्क का बर्डन था उसके उसके कारण उसका जो गर्दन था वो झुका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएं, व्हाट काइंड ऑफ लुक द फेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, तो इसका आंसर हो जाएगा पेल पेल पीस एंड स्केटर अंडरगो अंडरडन हेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएं, व्हाट डज द पोएट्स वांट, इसका आंसर हो जाएगा टू टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे, इसमें पूछा गया हु वाज रिटेन एलिमेंट्री स्कूल स्लम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इसका जो राइटर है वो है स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाएंगे, ठीक है, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लास एंड अनोटिस्ड यंग बॉय, एक लड़का बैठा हुआ था। ठीक है, ऐसे सब इसमें लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछता नहीं है। ठीक है, और मैनर के इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, व्हाट वर द थिंग्स ऑन द फेयरवेल ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, क्या क्या था फेयरवेल क्लासरूम में, क्या क्या हो रहा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ सकता है, व्हाट डू द चिल्ड्रन इन द स्लम क्लासरूम लुक लाइक। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे जब तक आप लोग लिख सकते हैं, सब अपने से अपने वर्ड में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ सकता है, व्हाट इज द मैसेज दैट स्टेफन स्पेंडर वांट्स टू गिव थ्रू द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम एरिया, इस पोएम के जरिए स्टेफन स्पेंडर जो इसके राइटर हैं वो, ठीक है, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ठीक है,